बीच और ट्रंप के बीच जो जुबानी वार हुए या अलग अलग मुद्दों को लेकर जो चर्चाएं हुई, उसके बाद ये जो चुनाव दिलचस्प हो चला है। लेकिन इस बीच कहां प्रभाव है भारतीयों का और कितने ताकतवर वोटर बन के उभरे हैं वो दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के बीच कड़ा मुकाबला है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की जनता किसे चुनकर व्हाइट हाउस भेजेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। आंकड़ों की बाजीगरी देखें तो दोनों की किस्मत रेड स्टेट, ब्लू स्टेट और स्विंग स्टेट के मतदाताओं के भरोसे है। लेकिन वहां समीकरण ऐसे हैं, यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। ऐसे में सवाल लाजमी हो जाता है कि रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स के लोगों की पसंद और रुझान क्या है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रेड स्टेट्स की। रेड स्टेट्स में रिपब्लिकन का झंडा बुलंद है। डोनाल्ड की पार्टी का वहां 1980 से कब्जा है, जबकि ब्लू स्टेट में कमला हैरिस का दबदबा है। वहां 1992 से डेमोक्रेट्स का वर्चस्व कायम है। लेकिन स्विंग स्टेट के वोटर्स तटस्थ हैं। वहां रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक के बीच लड़ाई करीबी है। अमेरिका में कहा जाता है कि स्विंग स्टेट्स ये तय करते हैं कि अमेरिका की कमान किसके हाथों में जाएगी। लेकिन बाकी स्टेट्स के मुकाबले दिलचस्प ये है कि स्विंग स्टेट्स के वोटर्स किसी खास पार्टी या खास विचारधारा के ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हैं। वो मुद्दों पर वोट डालते हैं। इसलिए यहां हमेशा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच मुकाबला बेहद नजदीकी होता है। इसलिए इस बार रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार ने ज्यादा जोर लगाया है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इस बार बाइडेन को घेरते हुए बुनियादी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सर्वे इशारा कर रहा है कि स्विंग स्टेट्स के 7 में से कम 4 सीटों पर ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार पर भारी पड़ सकते हैं। हालांकि अमेरिका में हुए ताजा सर्वे के मुताबिक स्विंग स्टेट्स के 7 राज्यों में से 3 राज्यों में वोटर्स कमला हैरिस को वोट देने का पूरी तरह मन बना चुके हैं और बाकी राज्यों में भी आखिर तक खेल पलट सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं, जिसमें प्री वोटिंग में डाले गए 8.1 करोड़ वोट और अलग अलग देशों के अप्रवासी वोटर्स का भी रोल अहम होता है, जो एक बड़ा वोट बैंक है। खासकर भारतवंशियों को वहां एक अहम वोट बैंक माना जाता है, जिसे लुभाने में दोनों ही पार्टियां लगी हैं। अमेरिका में रह रहे करीब 52 लाख भारतीय 7 राज्यों में भारतीय वोटर्स का दबदबा। भारतीय दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय। 26 लाख भारतवंशी यूएस के रजिस्टर्ड वोटर्स। 2020 में बाइडेन के साथ था भारतीय समुदाय। 2024 के रुझान में ट्रंप के समर्थन में बढ़ोतरी। हालांकि ताजा सर्वे बताते हैं कि अमेरिका के कुल वोटर्स में भारतीयों की तादाद भले ही 2% के आसपास हो, लेकिन भारतीय वहां एक अहम वोट बैंक हैं। और पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भारतीय वोटर्स ट्रंप के भारत के प्रति झुकाव को देखते हुए रिपब्लिकन पार्टी के साथ जा सकते हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया था। लेकिन इसमें एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि इस बार 9 भारतीयों ने भी अमेरिकी संसदीय चुनाव में दांव लगाया हुआ है, जिनमें से ज्यादातर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीट के लिए मैदान में हैं। इनमें से 5 नेता तो पहले ही सांसद हैं, यानी वो दोबारा चुनकर आने के लिए मैदान में हैं। ऐसे में वो किस पार्टी को वोट करने के लिए भारतीय समुदाय से अपील करते हैं, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त आपको बड़ी खबर आप बता दें, जो अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है, हालांकि पूरी तरह से वोटिंग शुरू होने में अभी 1.5 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन बैलेट से जो वोटिंग हुई है उसमें जो काउंटिंग हो रही है, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि टाई हो चुका है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का जो पहला नतीजा आया है उसमें फिलहाल जो तस्वीर है वो टाई होती नजर आती है, यानी कि ट्रंप
और कमला हैरिस, दोनों को बराबर बराबर वोट मिले हैं। इसका सीधा मतलब ये है, यानी इससे अंदाजा लगाइए कि टक्कर कितनी जबरदस्त है। जो पहला नतीजा है उसमें जो नतीजे आए हैं उसमें ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को बराबर बराबर वोट मिले हैं। और कितने वोट मिले हैं आप जरा ये भी आपको बताते हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को बराबर वोट मिले हैं। कमला हैरिस और ट्रंप को 3-3 वोट मिले हैं, यानी फिलहाल यहां पर टफ फाइट है, नेक टू नेक फाइट है। यह बताया जा रहा है कि जो पहला डिस्प्ले नोच है उसमें सिर्फ 6 वोट ही है, 6 वोटर हैं। और 1960 में जिस तरह से ये पूरा परंपरा रही है उसको ही पूरा इस बार भी किया जा रहा है, उसी के तहत पूरे चुनाव हो रहे हैं। लेकिन दिलचस्प देखना यह है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है।